पति से अलग होते ही कैसे चमक गई इस हीरोइन की किस्मत। वह कद काठी में बहुत साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की सुंदरता और आत्मविश्वास में गजब की चमक थी। उनकी अदाएं ऐसी ही करोड़ों दर्शक उन पर जान तक लुटाने के लिए तैयार रहते थे। पहली ही फिल्म में उनकी मौजूदगी को फिल्म का हिट होना माना गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्होंने गायिका के तौर पर फिल्मों में एंट्री ली और उनके गाए काफी गाने मशहूर भी हुए। लेकिन उनकी चर्चा एक मशहूर निर्देशक और 2 मशहूर अभिनेताओं से रोमांस करने को लेकर हुई। एक के साथ तो इन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों से जुड़ी यह अदाकारा अपने अंतिम समय में बिल्कुल अकेली पड़ गई और उनकी मौत का रहस्य कई सालों बाद सुलझ पाया। चलिए जानते हैं दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक की अभिनेत्री और लोगों के दिलों पर राज करने वाली नलिनी जयवंत की। मुंबई के गिरगांव इलाके में जन्मी और पली बड़ी नलिनी जयवंत के पिता कस्टम अधिकारी थे। 2 भाइयों के बीच नलिनी अकेली बहन थी। 30 और 40 के दशक की अभिनेत्री रतनबाई नलिनी की सगी बुआ थी, जिनकी बेटी शोभना समर्थ ने भी फिल्म जगत में अच्छा नाम कमाया था। नलिनी को बचपन से ही नृत्य और संगीत का शौक था और उन्होंने मोहन कल्याणपुर से नृत्य की शिक्षा भी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने हीराबाई झवेरी से गायन भी सीखा था। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस उनके घर के आसपास ही थे, इसलिए उनका फिल्मों की तरफ खिंचाव कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह फिल्मों में काम करेंगी। शोभना समर्थ उनकी सगी बुआ की बेटी थी और फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। लेकिन उनसे भी नलिनी के पिता खुश नहीं थे। उस समय प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई का बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने कई बड़ी फिल्में बनाई थीं। मोतीलाल, सितारा देवी, गायक अभिनेता सुरेंद्र, मुकेश आदि कई कलाकारों को लॉन्च करने वाले चिमनलाल देसाई ने नलिनी को पहली बार एक सिनेमा हॉल की दर्शक गैलरी में देखा था। चिमनलाल और उनके पुत्र वीरेंद्र देसाई दोनों फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचे थे। शो के दौरान दोनों की नजर नलिनी पर पड़ी, जो तमाम भीड़ में भी अपनी चमक बिखेर रही थी। उस समय नलिनी सिर्फ 13 या 14 साल की रही होगी। दोनों पिता पुत्र ने दिल ही दिल में इस लड़की को अपनी अगली फिल्म की हीरोइन चुन लिया था। लेकिन इनका फिल्म खत्म हुई और कब वह लड़की गायब हो गई, इसकी खबर पिता पुत्र दोनों को ही नहीं लगी। एक दिन वीरेंद्र देसाई अभिनेत्री शोभना समर्थ से मिलने गए। देखा नलिनी वहीं पर मौजूद थी। उन्हें को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और इस बार बिना देरी के उन्होंने नलिनी के सामने फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। नलिनी की तो जैसे मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन उन्हें डर था अपने पिता का, जो फिल्म के सख्त विरोधी थे। लेकिन वीरेंद्र देसाई ने उनके पिता को मना लिया। नलिनी जसवंत एक बार शोभना समर्थ के घर पर जन्मदिन के मौके पर गई थी, जहां उनकी मुलाकात चिमनलाल देसाई से हुई, जो राधिका फिल्म की तैयारी में जुटे हुए थे। नलिनी की उम्र उस वक्त 14 साल की थी। चिमनलाल ने राधिका फिल्म की मुख्य भूमिका में नलिनी को लेने की इच्छा दर्शाई, लेकिन उनके पिता ने साफ मना कर दिया। लेकिन चिमनलाल नहीं माने और आखिरकार नलिनी के पिता को मना लिया। 1941 में राधिका फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें नलिनी ने हरीश नूर जहां और मारुति राव के साथ मिलकर कर डुएट और 3 सोलो गीत गाए थे। उनकी 5 में से 3 फिल्में राधिका, बहन और निर्दोष 1941 में आई थी। फिल्म बहन में नलिनी ने 4 और निर्दोष में 6 गाने गाए। 1942 में फिल्म आंख मिचौली और 43 में आदाब अर्ज आई। इन फिल्मों में भी नलिनी ने बहुत सारे गाने गाए। इन फिल्मों में काम करते करते कब उन्हें प्रोड्यूसर वीरेंद्र देसाई से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। वीरेंद्र पहले से शादीशुदा थे और नलिनी से उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन 1945 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन बताते हैं कि बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर लेने की वजह से उन्हें घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन उनके पारिवारिक बैनर्स नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर से पति पत्नी का रिश्ता टूटना भी स्वाभाविक ही था। मजबूरन वीरेंद्र देसाई और नलिनी को फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और वह फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास ही मलाड में एक किराए के मकान में रहने लगे। उस दौरान फिल्मिस्तान बैनर में शिकारी, सफर और 8 डेज जैसी फिल्में बनी। लेकिन इन फिल्मों में ना तो नलिनी को एक्टिंग का मौका दिया गया, न ही वीरेंद्र को निर्देशन का। उन्हें बिना किसी काम के ही हर महीने 2000 वेतन दे दिया जाता था। इनको काम न मिलने की वजह शायद यह शर्त थी कि नलिनी ने कहा था कि वह सिर्फ अपने पति के निर्देशन वाली फिल्मों में ही काम करेंगी। ऊपर से दोनों पति पत्नी काफी मस्त दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से बहुत ही परेशान थे। उन्हें काफी टाइम तक काम नहीं मिला और दर्शन नलिनी का नाम भूलने लगे थे। नलिनी ने वीरेंद्र के निर्देशन की शर्त रखकर अपना बहुत नुकसान किया। उस दौरान उनकी सिर्फ एक फिल्म फिर भी अपना है
प्रदर्शित हुई थी जो लंबे समय से बन रही थी। नलिनी जयवंत के मुताबिक महज 3 साल के अंदर 1948 में उनकी शादी भी टूट गई। फिल्मिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद उनके करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। 1948 में दिलीप कुमार के साथ उनकी अनोखा प्यार रिलीज हुई जो खासी लोकप्रिय रही। इस साल त्रिलोक कपूर के साथ फिल्म गूंजन आई। नलिनी फिर से दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाने लगी थी। भारत भूषण के साथ उनकी फिल्म चोरी आई। इसके बाद उनकी एक के बाद एक फिल्म आई जो सभी बड़े बैनर और बड़े सितारों के साथ थी। अन्य फिल्मों में इन्होंने गीत भी गाए, लेकिन यह फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सही मायनों में नलिनी को स्टार का दर्जा हासिल हुआ फिल्मिस्तान की फिल्म समाधि से, जो 1950 में आई थी। इस साल उनकी एक और फिल्म संग्राम भी कामयाब रही। 1951 से 1960 के बीच में उनकी कई सारी फिल्में आई जो कि सफल भी रही। एक नजर का जादू, भाई का प्यार, नंद किशोर, नौजवान जैसी फिल्मों से उन्होंने जोरदार कमबैक किया। 1953 में उनकी 2 फिल्में आई, राही और शिकस्त, जिसने दर्शकों के बीच में उनकी छवि एक सशक्त अदाकारा की बना दी। 1954 में उन्हें 6 फिल्में बाप बेटी, कवि, लकीरें, महबूबा, नाज और नास्तिक मिली। इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। फिल्म नाज विदेश में फिल्माई गई पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन और काहिरा में हुई थी। 1955 में चिंगारी, जय महादेव, मुनीम जी, रेलवे प्लेटफॉर्म और राजकन्या जैसी फिल्मों ने नलिनी जयवंत को करोड़ों दर्शकों की धड़कन बना दिया। इसके अलावा नलिनी को खानदान, आवाज, 50-50, हम सब चोर हैं, इंसाफ, सुदर्शन चक्र, कितना बदल गया इंसान, मिस्टर एक्स, नीलमणि और मिस बॉम्बे ने उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फिल्म अमर रहे यह प्यार का निर्माण अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता राधा कृष्ण ने किया था। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रभु दयाल को सौंप दी थी। कहते हैं उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। इसकी विफलता ने उन्हें इतना जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने पैडल रोड स्थित अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी थी। 1965 में आई नलिनी की बॉम्बे रेस कोर्स बतौर एक्ट्रेस उनकी आखिरी फिल्म रही। प्रभु दयाल मुनीम जी में नलिनी के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे यह प्यार के दौरान दोनों ने शादी कर ली और नलिनी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। दोनों ही शादियों के बाद नलिनी कभी मां नहीं बन पाई और इस बात का उन्हें जीवन भर मलाल रहा। 18 साल बाद 1983 में आई फिल्म नास्तिक में नलिनी अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म के बाद वह कभी फिल्मों में नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे जो रोल बताया गया था वैसा फिल्माया नहीं गया। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह से अलग रखना ही बेहतर समझा। अपने 25 साल के करियर में उन्होंने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। उन्होंने 9 फिल्मों में मिलाकर 39 गीत भी गए। 2001 में पति प्रभु दयाल के गुजरने के बाद नलिनी अपने विशाल बंगले में बिल्कुल अकेले रहती थीं। पास में ही उनके भाई का बेटा और उसका पूरा परिवार रहता था जो नलिनी की देखभाल करता था। हालांकि मशहूर अभिनेत्री नूतन, उनके बेटे मोहनीश महल और बहन तनुजा और उनकी बेटियां काजल, तनिषा नलिनी की करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनके बुढ़ापे में उनके आसपास देखा नहीं गया। 22 दिसंबर 2010 को करीब 85 साल की उम्र में नलिनी का निधन हो गया। फिर भी बहुत कम फिल्मी सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार से जुड़े सारे कार्यक्रम उनके भतीजे द्वारा किए गए। हालांकि उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में उनकी मौत को रहस्यमय साबित कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बहरहाल इतनी बड़ी अभिनेत्री का चुपचाप ऐसे चले जाना बॉलीवुड की उस कड़वी हकीकत को बयां करता है जिसमें कहा जाता है कि छड़ते सूरज को ही यहाँ सलाम किया जाता है।